नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। देश के 18वीं लोकसभा के आम चुनावों का आगाज हो गया है। 2 चरणों में देश की 191 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसके बाद अब आगामी 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं देश भर की और कई ऐसे नेता हैं जो अब लगातार चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। इस बीच अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर एनडीए गठबंधन बनाम इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन में जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ कई सहयोगी दल इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन में महज अब 2 ही दल रह गए, वो भी सपा और कांग्रेस। जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की पार्टी कही जाने वाली राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी एनडीए गठबंधन से पहले इंडिया का हिस्सा हुआ करती थी, उसने भी उसे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का दामन थाम लिया। बताते चले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से यहां इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा 17 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है, जबकि एक शेष सीट पर टीएमसी चुनाव लड़ रही है। 62 सीटों में बात की जाए तो यहां पर उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से इंडिया गठबंधन की तरफ से या कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव प्रत्याशी हैं, तो कन्नौज से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। इस बीच अखिलेश यादव को कुछ बड़े झटके भी लगे। जिस तरीके से पहले तो मार्च के महीने में जयंत चौधरी ने उनका साथ छोड़ दिया, उसके बाद से पश्चिम में यहां एनडीए को मजबूती मिली और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं काफी बड़े झटके से निकलकर आगे तो आई थी और तुरंत ही पल्लवी पटेल, पूर्वांचल में पटेल समुदाय कुर्मी बिरादरी पर अच्छी खासी पकड़ रखने वाली अपना दल कमेरावादी की मुखिया पल्लवी ने अखिलेश से दामन छुड़ा लिया। और सबके बाद पल्लवी पटेल भी लगातार सुर्खियों में बनी रही। दरअसल पल्लवी पटेल का अखिलेश यादव से राज्यसभा चुनावों के दौरान विवाद हुआ। विवाद का कारण ये रहा कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में चुनाव होते वक्त 3 अपनी तरफ से प्रत्याशियों का चयन किया, उन 3 प्रत्याशियों पर पल्लवी पटेल ने अपनी आपत्ति ये कहते हुए जताई थी कि अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी के मूलभूत फॉर्मूले पीडीए को भूल चुके हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लिहाजा अखिलेश ने राज्यसभा के लिए जिन उम्मीदवारों का चयन किया है, उनको चयन करते हुए, उनका यहाँ पर चयन करते हुए पीडीए फॉर्मूले को ध्यान में नहीं रखा। लेकिन इसके पीछे कारण ये माना गया कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि वो राज्यसभा चुनावों के दौरान उनका समर्थन करेगी अगर यहां पर उनकी माता और अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल को अखिलेश राज्यसभा के लिए मनोनीत करे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर अपनी सहमति नहीं जताई और दोनों का आपस में विवाद हो गया। चर्चा इस बात तक की रही कि राज्यसभा के लिए जिस दिन विधायकों का वोट पड़ना था, उस दिन सुबह सवेरे फोन कॉल पर पल्लवी और अखिलेश के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। हालांकि उसके बाद पल्लवी पटेल का कहना था कि चुनावों के दौरान मैंने अखिलेश यादव की सपा के समर्थन में ही वोट किया। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद ही पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से अपना नाता तोड़ लिया और उत्तर प्रदेश में पीडीए के विकल्प के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर पीडीएम मोर्चा निकाला, जिसको परिभाषित किया गया पिछड़ा, दलित और मुस्लिम के रूप में। फिर पल्लवी पटेल ने ऐलान किया कि वो यूपी की 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर लड़ेंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी 7 लोकसभा सीटों की सूची तय की, उसके बाद जब चुनाव आयोग का रुख किया तो आयोग ने पल्लवी पटेल से उनका चुनाव चिन्ह ही जब्त कर लिया। इसका कारण यह था कि पटेल ने चुनाव आयोग के सामने अपनी आर्थिक आय या पार्टी की आर्थिक आय का ब्यौरा पेश नहीं किया था। लिहाजा चुनाव आयोग ने उनके चुनाव चिन्ह लिफाफे पर रोक लगा दी और उसे एक प्रकार से अपने पास जब्त कर लिया। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ पल्लवी पटेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां पर भी उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी से गुहार लगाई कि हम अपने प्रत्याशी आपके चुनाव चिन्ह यानी पतंग पर उतारना चाहते हैं, लेकिन ओवैसी ने भी मना कर दी। जिसके बाद अब पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश के सियासी भंवर के मझधार में फंसी हुई नजर आ रही है। अब यहां पर यह देखने वाली बात रहेगी कि पल्लवी पटेल किस तरीके से यहां मझधार से निकलती है और किसे अपना साहिल बनाती है, क्योंकि एक तो संभावना यही तलाशी जा रही है कि पल्लवी शायद इस सियासी अपनी मजबूरी के बीच अखिलेश यादव के साथ फिर से गठबंधन कर जाए, और एक और यहां पर उम्मीद लगाई जा रही है कि पल्लवी पटेल एक अन्य नेता को चुने जो उसका साथ निभाता नजर आए। इस बीच अखिलेश यादव काफी कुछ कहते यूपी के इस पूरे सियासी संग्राम पर नजर आए। जरा देखिए इस वीडियो में अखिलेश ने क्या कुछ कहा। मेरे पत्रकार साथी, रसूलाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है, न मेरा घर है न उनका घर है। कन्नौज उनका घर है
लेकिन हम समाजवादियों का घर लोहिया जी के जमाने का है, और जो क्षेत्र विधुना है वो हमारा घर है, बीजेपी का घर नहीं रहा। याद कीजिए, विधुना क्षेत्र और जो भरतना का क्षेत्र आया वो इटावा का है। जो इटावा का क्षेत्र और औरिया का क्षेत्र है वो हमारा घर है। तो सोचिए, यहाँ न मेरा घर है न उनका घर है। रसूलाबाद, इटावा औरिया हमारा घर रहा, और फिर हमने तो कन्नौज को अपना घर माना। कन्नौज की एक एक जनता जानती है कि उन्होंने घर की तरह संभाला और संभाला। ये तो दुश्मनी हो सकता है जो घर को बर्बाद कर दे। घर को संभालने वाला, घर को सुंदर बनाने वाला, घर को और विकास से जोड़ने वाला अपना घर मानेगा, या वो जो घर की हर चीज को खराब कर दे वो अपना घर माना जाएगा। इसलिए पत्रकार साथियों, ये रसूलाबाद ना उनका घर है ना मेरा घर है। दो चरणों के मतदान के बाद क्या लहर दिखाई पड़ रही है? बीजेपी को जनता ने पलट दिया है और बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। सर, बीजेपी कहती है 400 पार, 145 किसको छोड़ रही है? ये 400 पार नहीं, 400 हार हैं। और इधर सुनने में आया कि अब 400 पार का नारा ही नहीं लग पा रहा है, और अब संविधान और आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो जान गए हैं कि अब जनता संविधान बचाने के लिए वोट डाल रही है। कानपुर देहात की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। आपको याद होगा, एक माला में गलती से उनका चेहरा आ गया था, तो चेहरे से चेहरा हटाना पड़ गया उनको, और आपके बगल में उन्हीं के समाज का एक व्यक्ति को पुलिस ने पीट पीट के मार दिया था। हम सब लोग उसके दुख में पहुंचे थे, परिवार की मदद के लिए पहुंचे थे। क्या बीजेपी ने जो वादे किए थे उस परिवार से कि सरकारी नौकरी देंगे, करोड़ों रुपए देंगे, क्या दिए? तो सोचो, अस्तित्व किसका खतरे में है? उनका जो माला पहन रहे हैं या उनका? और हम तो ये कहेंगे कि सोचो, बीजेपी के लोग सबको अपमानित करते थे। राजनाथ सिंह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी कितने बड़े नेता है बीजेपी के। बीजेपी के प्राची का इतने बड़े नेता हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तभी वो प्रधानमंत्री बनने का नाम प्रस्तावित हुआ था, और आज उन्हीं को माला में नहीं रहने दे रहे हैं। होर्डिंग से सब नेता गायब हैं। तो जो नेता गायब है होर्डिंग से, उनका अस्तित्व खतरे में है कि जनता के साथ जो खड़े हैं उनका अस्तित्व खतरे में है। तो सुना आपने यहाँ पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 80 की 80 सीटें जीतने के दावे को भी खारिज किया और कहा कि इंडिया गठबंधन अब की बार भाजपा के फूल को मुरझा देगा। अब देखना होगा यहाँ पर कि कांग्रेस के साथ मिलकर अखिलेश उत्तर प्रदेश में कैसा प्रदर्शन कर दिखाते हैं, और क्या वाकई में बीजेपी इतने सारे सहयोगी दल होने के बावजूद इंडिया गठबंधन से इस बार पीछे रह जाएगी। क्या कुछ इस पर आपका मानना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।